तो पंक्स ट्रायंगल के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम इनाका को देखते हैं जो खुद से सोच रहा होता है कि मेरे लिए रैंप वॉक तो बहुत आसान सा काम है। सिर्फ मुझे स्टेज पे जाके वॉक ही तो करना होता है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल काम है डिज़ाइनिंग का। मैं कपड़े डिज़ाइन करना चाहता हूँ पर वो उस तरह के नहीं बनते हैं। वो यही सब सोच के जा रहा होता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक ऐसे डिज़ाइन पर, मतलब जो वो कपड़ा बहुत सिंपल था, डिज़ाइन सिंपल थी पर वो एकदम उसके पसंद की थी। और वो डिज़ाइन किसी और की नहीं, सुमायरा की होती है। दूसरी तरफ हम सुमायरा को देखते हैं जो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है, सभी लोगों से बात कर रहा होता है और बुटीक में भी सब यही बात कर रहे होते हैं कि सुमायरा को देखो क्या हो गया है। वो सबसे हंस के बात कर रहा है, सबको थैंक यू कह रहा है। उसके बाद सुमायरा अपने बॉस के पास आता है और उनसे कहता है कि स्टोर में चेन्स ख़त्म हो गई हैं, तो हमें स्टॉक रीफिल कर लेना चाहिए। अब उस टाइम पे उसका कलीग बोल रहा होता है कि आपने देखा, आज सुमायरा ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। और दूसरी तरफ हम सुमायरा को देखते हैं जो बार बार उसी मैसेजेस को देख रहा होता है, मतलब जो कल रात में उसके पास आए थे। और वो खुद से सोच रहा होता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि यही ने मुझे मैसेज किया है। मतलब कि सुमायरा की खुशी का राज ये था। और वो याद करके खुश हो रहा होता है कि कैसे उन लोगों ने एक तरह से किस किया, मतलब अपनी जूठी सिगरेट एई ने उसे पिलाई थी। फिर क्लास में सुमायरा इनाका से बोल रहा होता है कि हम लोग ना कंपटीशन में बहुत अच्छा करेंगे और इसके लिए चलो हम दोनों एक दूसरे की डिज़ाइंस देखते हैं। मतलब जो तुमने कल प्रिपेयर किया है वो तुम मुझे दिखाओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब जब सुमायरा इनाका की डिज़ाइन देख रहा होता है तो उसको वो बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है। तो सुमायरा कहता है कि मुझे लगता है कि टीचर को मुझे मेरी डिज़ाइन देनी चाहिए। इनाका भी जब उसकी डिज़ाइन देखता है तो कहता है ये सच में बहुत अलग है और बहुत अच्छी। उसके बाद वो दोनों प्रोफेसर के पास जाते हैं जो बाहर बैठ के वो फ्रोज़न आइसक्रीम खा रही होती हैं। तो सुमायरा बोलता है कि प्रोफेसर मुझे आपको ये डिज़ाइन दिखानी है। अब डिज़ाइन देखने के बाद प्रोफेसर कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें पंक स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हर डिज़ाइन में पंक स्टाइल डाल दो। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि इसका थीम है ह्यूमन कनेक्शन। इसमें हमें ये दिखाना है कि एक इंसान दूसरे इंसान से या किसी भी चीज़ से किस तरह से कनेक्टेड होता है। और तुम्हें इसमें इनाका की हेल्प लेनी चाहिए, उसके भी डिज़ाइंस को तो देखो एक बार। फिर वापस आने के बाद सुमायरा थोड़ा सा अपसेट होता है, वो थोड़ा सैड सा होता है और सोच रहा होता है कि शायद से ए की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। और तभी वहाँ पर इनाका आता है। उसको देखने के बाद सुमायरा कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी डिज़ाइंस भी देखता हूँ। और फिर जब आराम से वो उसकी डिज़ाइंस देख रहा होता है तो सच में उसे अच्छी लगती हैं। तो इस पर सुमायरा उससे पूछता है कि तुमने इन सब की इंस्पिरेशन कहाँ से ली है। जिस पे वो बताता है कि रात के अंधेरे से, अपने आसपास की चीज़ों से, शांति से। फिर सुमायरा पूछता है कि फिर लास्ट में जो तुमने मॉडल बनाया है क्या उसके ऊपर तुम ये सारे कपड़े पहनाना चाहते हो। जिस पे इनाका बोलता है कि हाँ, क्योंकि रात में ही बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं और हमारा थीम भी तो यही है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी डिज़ाइंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, तो हमें तुम्हारी ही डिज़ाइन देनी चाहिए। और ये सुनकर सुमायरा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी डिज़ाइंस फीके ज़रूर हैं और इनको बेहतर बनाने के लिए हम इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट डालेंगे। आगे सुमायरा सजेस्ट करता है कि क्यों ना आज रात हम नाइट आउट करें। अब ये सुनने के बाद इनाका थोड़ा सा शॉक्ड होता है। उसके बाद सुमायरा बताता है कि हाँ, क्योंकि तुम ही चाहते हो ना कि तुम्हारे डिज़ाइंस जब भी कोई पहने तो उसे कॉन्फिडेंट फील आए। और हमारा थीम जब ह्यूमन कनेक्टिविटी का है और तुमने ये सारी चीज़ें रात की इंस्पिरेशन से ली हैं, तो इसका मतलब है कि हमें रात में एक्सप्लोर करना तो पड़ेगा ना। ये सुनने के बाद इनाका को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि सुमायरा को याद था जो भी कुछ उसने कहा था। अब इसके बाद सुमायरा उसको बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हें नाइट क्लब लेके चलता हूँ। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा। और उसके बाद सुमायरा इनाका को उसी क्लब में लेके जाता है जहाँ कल रात वो एई से मिला था। फिर अंदर जाने से पहले सुमायरा इनाका को बोलता है कि देखो, जब मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो नॉइज़ बहुत लाउड होगी, तो तुम डरना मत। फिर उसके बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सब लोग वाइट शर्ट पहने हैं और एक दूसरे के ऊपर पेंट लगा रहे होते हैं। और तभी वहाँ का जो अटेंडर होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोगों को पेंट खेलना है तो तुम्हें ये टी शर्ट्स वगैरह भी खरीदनी पड़ेंगी। पर सुमायरा रेडी नहीं होता है, लेकिन इनाका बोलता है चलो ना हम खेलते हैं। जिस पे सुमायरा बोलता है कि नहीं, आज मैंने अपनी फेवरेट जीन्स पहनी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ख़राब हो। जिस पे इनाका बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों के पास टी शर्ट्स हैं तो जीन्स भी होगी, चलो ना खेलते हैं। और इनाका को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देख के सुमायरा मान जाता है। फिर सुमायरा जब कपड़े चेंज करके वाइट टी शर्ट में बाहर आता है
और बाकी लोगों को कलर खेलता हुआ देख रहा होता है, तो वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से अंधेरे में वाइट कलर इतना अच्छा चमकेगा। और तभी वहाँ पर इनाका आता है और वो कहता है कि अरे तुम आ गए, और आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वाइट शर्ट को पूरी तरह से कलरफुल बना दूंगा। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पेंट लगा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सुमायरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने इतना ज़्यादा एंजॉय किया हो किसी के भी साथ। और सेम चीज़ इनाका के साथ भी थी, वो भी आज बहुत ज़्यादा खुश था और उसने भी आज से पहले इतना एंजॉय नहीं किया था। उसके बाद उन दोनों को हम लॉकर्स रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि आज हमने सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और तभी इनाका बोलता है कि हमें अपना कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से गंदे हो गए हैं। और ऐसा कहने के बाद जब इनाका अपनी टी शर्ट रिमूव करता है, तो उसकी बेली बटन में एक पियर्सिंग होती है और वो सुमायरा बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और सुमायरा इनाका से कहता है कि अरे तुम्हें देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम्हारे बेली बटन में पियर्सिंग होगी। तो इनाका कहता है प्लीज़ मुझे घूरना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है, और वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। फिर कपड़े चेंज करने के बाद जब सुमायरा कपड़े चेंज कर रहा होता है, तो उस टाइम पे इनाका उसको देख के कहता है कि तुम्हारे बैग में पेंट का एक धब्बा लगा हुआ है। तो सुमायरा कहता है कि ठीक है ना, तो तुम उसे हटा दो। फिर इनाका जब उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो सुमायरा को कुछ फील होता है। फिर वो पलट कर उससे पूछता है कि क्या वो निकल गया, जिस पे इनाका बोलता है कि नहीं, अभी नहीं। फिर वो वापस से ट्राई करने लगता है उसे निकालने की, और इस टाइम पे सुमायरा को कुछ फीलिंग्स हो रही होती हैं, टिंगलिंग सी। और सिर्फ सुमायरा को ही नहीं, इनाका को भी कुछ फील हो रहा होता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद इनाका कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये एक डेट थी। जिस पे सुमायरा कहता है कि डेट, और वो भी तुम्हारे साथ। लेकिन खैर जो भी हो, पर मुझे मज़ा आया। इसके बाद इनाका सुमायरा से पूछता है कि क्या आज कोई ऐसी चीज़ हुई या तुमने ऐसा कुछ देखा जिसने तुम्हें इंस्पायर किया हो। जिसमें सुमायरा बोलता है कि हाँ ऐसा हुआ तो था, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। और ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को छेड़ने लग जाते हैं। और अचानक से वो दोनों रुकते हैं और एक ही पोस्टर को देखने लगते हैं। उस टाइम पे इनाका सोच रहा होता है कि ज़रूरी था कि ये पोस्टर इस टाइम पे दिखे, मतलब वो ए का पोस्टर था। और तभी सुमायरा कहता है कि मुझे लगता है कि अगर हम ये कॉन्टेस्ट जीत गए ना, तो सामने जो मॉडल है वो हमारे कपड़े पहनेगा। ये सुनने के बाद इनाका अपने मन में कहता है कि सुमायरा अभी भी ये दिखाना चाह रहा है कि वो मेरा फ़ैन नहीं है। और इसके बाद वो सुमायरा से डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम इसके फ़ैन हो। जिस पे सुमायरा तुरंत कहता है नहीं नहीं, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ। और वो इनाका से पूछता है कि क्या तुम किसी के फ़ैन हो। जिस पे इनाका कहता है कि शायद। तो सुमायरा पूछता है शायद क्या होता है, या तो तुम हो सकते हो या तो तुम नहीं हो सकते हो। तो इनाका वापस से कहता है कि शायद मैं हूँ या शायद मैं नहीं हूँ। यही सारी बातें करते हुए वो लोग जा रहे होते हैं। फिर इनाका बोलता है कि इस स्कूल के पीछे मेरा घर है, तो अब यहाँ से हमें अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। फिर सुमायरा वहाँ से चला जाता है और इनाका उस बिल्डिंग के पीछे होटल में जाकर अपना गेटअप चेंज करता है और वापस से अपने रियल फॉर्म मतलब एई के रूप में आ जाता है। और सोच रहा होता है कि सुमायरा, हम लोग इतने दिन से साथ में हैं, फिर भी तुमने नोटिस नहीं किया मुझे। और सच बोलूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूँगा। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन अब जब तुम इनाका के इतने ज़्यादा क्लोज़ हो और मैं सच में सुमायरा के साथ रहना चाहता हूँ, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। यही सब सोचते हुए वो सिगरेट पी रहा होता है। दूसरी तरफ सुमायरा बैठकर सोच रहा होता है, लेकिन आज वो एई के बारे में नहीं, इनाका के बारे में सोच रहा था। उसके साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया, वही सारी चीज़ें। ये सब सोच के वो स्माइल कर रहा होता है, और तभी उसको वो टाइम याद आता है जब उसने इनाका की बॉडी देखी थी, और उसे कुछ कुछ फील हो रहा होता है, शायद उसे प्यार हो गया था। और फिर थोड़ी देर के बाद उसके पास मैसेज आता है इनाका का, जो उससे कह रहा होता है कि आज ना मैंने बहुत एंजॉय किया, तो इसलिए तुम्हारा थैंक यू। इधर सुमायरा भी जब अपने बेडरूम में आता है और एक की फ़ोटो देखता है, तो बस खुश होता है और वापस से बेड पे लेट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।